तो छात्रों आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को कल बताया हुआ था, जो हम आज सर्विस टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह सब सैलरी से कट जाता है, परचेज़ करते हैं तो उस पर लगता है। यदि हम कोई माल खरीदते तो उसमें जीएसटी लग के आता है, तो उस सब का एंट्री हम कैसे करेंगे। यदि आपका सैलरी आता है तो उसमें से पीएफ कट जाता है, ईएसआई कट जाता है, कई बार इनकम टैक्स का जो होता है टीडीएस कट जाता है। आप लोग देखे होंगे कोई चीज़ में टीडीएस जीएसटी वगैरह सब लगा के आते, तो उस सब का हम एंट्री कैसे करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। उससे पहले कि आप लोग ने यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे सब। तो जैसे कि छात्रों में एक क्वेश्चन ले लिया हूँ, यहाँ पर समूल्य से 50,000 का माल 5% जीएसटी पे खरीदा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो इसका यहाँ ये जीएसटी मैंने लगवा दिया है। जीएसटी लगेगा, मान लीजिए आपने कुछ खरीदा है, जो भी आप खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगा हुआ रहता है, टैक्स लगा हुआ रहता है। तो ये जो कोई बोलता है जो हम टैक्स नहीं देते हैं, दुनिया का जो बच्चा जन्म लेता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक ना। कोई भी बच्चा हो, गवर्नमेंट विदाउट टैक्स पे नहीं चल सकता है। हर एक बच्चा जो जन्म लेता है सब टैक्स देता है। तो यहाँ पर हम जैसे 50,000 का माल खरीदा है, तो आपके पास आया क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, माल का नाम नहीं दिया। तो मैं बोला हुआ था जब माल का नाम नहीं दिया, जैसे फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं दिया, तो वहाँ पर हम परचेज लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जीएसटी लगाया हुआ, तो जीएसटी को हम डेबिट करेंगे। तो हम क्या, जीएसटी एक तरह से हमारे लिए खर्चा है, तो जो खर्चा होता है उसके क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो जीएसटी अकाउंट। और ये जो जीएसटी कितने प्रकार का होता है उसका चर्चा मैं कभी फिर करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा। 2, आप देखिए यहाँ पर मैं नगद नहीं खरीद रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा समूल्य से खरीद रहा हूँ। जब हम नगद माल खरीदेंगे तब हम कैश में देंगे। अब कैश नहीं है, तो हम जब कैश नहीं रहता तो पार्टी को पे करना होता है, जिसको पे करना होता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिटर में देते हैं। तो जैसे समूल है तो SAMUL दे दिए, समूल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर ये 50,000 का वस्तु था, देखिए 50,000 का था, 50,000 दे दिए। 50,000 का 5% हम निकालेंगे, देख लीजिए आप लोग को निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ। 5/100 कर दिया, निकल गया 2500, मतलब 2500 रुपया जो था वो जीएसटी पे कर दिया। तो टोटल कितना देगा समूल को, 52,500। कितना देगा, 52,500। ये 52,500 रुपया जो देगा समूल को देगा, ठीक। अब इसका नरेशन हम क्या करेंगे, बीइंग गुड्स PURSE परचेज फ्रॉम समूल ऑन जीएसटी पर समूल से माल खरीदा, ठीक। अब यही है, हम कैश में खरीदेंगे तो यहाँ पर हम जैसे अब कैश में, अब किसी, अब ये मान लीजिए समूल से 10,000 का, मैं यहाँ 10,000 अमाउंट चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 10,000 का माल 5% जीएसटी पर नगद खरीदा। नगद, यहाँ पर मैं नगद की चर्चा कर रहा हूँ, नगद खरीदा, नगद में खरीदा है। यहाँ पर क्या चीज़ में खरीदा है, नगद में खरीदा। यहाँ पर हम अब ये इसका जो एंट्री करेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पर हम कैश देंगे क्योंकि हमारा कैश में डीलिंग होता है, कैश अकाउंट। अब जैसे वही, अब जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 का 10,000 गुने 5/100, ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब 500 रुपये का जीएसटी पे करेगा वो। 500 रुपये का जीएसटी हो गया इसका, और 10,000 का सामान हो गया। तो 10,000 ये हो गया आपका, मतलब 10,500 रुपया पे करेगा, ठीक। तो देख लीजिए ये मैंने 2 एंट्री कर दिया। ये तो हो गया जब हमने खरीदा। जब हम बेचेंगे तो उसका एंट्री करेंगे कैसे, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी। मैं फिर से ले रहा हूँ, जो रोहन को 20,000 का माल 10% जीएसटी पर बेचा।
तो 10% जीएसटी का अपना अपना रेट हो जाए तो कौन सा वस्तु पर क्या लगता है। जीएसटी पर कभी चर्चा करना हो तो आप लोग कमेंट पे कर दीजिएगा। जीएसटी क्या होता है, कितने तरह के जीएसटी होते हैं, उसका स्लैब रेट क्या होता है, वो सब बताऊंगा आप लोगों को। पहले आप ये देख लीजिए इसका एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जब हम नगद में रहते तो उसके बाद मेरे पास कैश आता है। जब कैश नहीं देता, जिसको हम बेचते हैं कैश नहीं देता तो उसका नाम आता है, मैं बोला हुआ था। तो यहाँ पर कैश नहीं दे रहा है तो यहाँ पर हम रोहन देंगे। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू जीएसटी अकाउंट। ये जीएसटी जो होता है सो ये पार्टी रोहन का नहीं होगा। ये जिसको यदि हम बेचें तो ये जीएसटी मेरा नहीं होगा। जीएसटी जो इनकम टैक्स वो सब गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ना कि किसी पार्टी का अधिकार होता है। तो ये सब जितना रहेगा तो उसको सब क्या करेगा, जिससे आपसे वसूला, हमसे वसूला, सब सारा क्या होता है गवर्नमेंट के पास जमा होता है, वो तभी गवर्नमेंट चल पाता है। तो जैसे रोहन को मैंने बेचा, कितने का माल है 20,000 का, तो यहाँ पर हम पहले 20,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक। और 20,000 का 5% हम जैसे आपको निकालना बताए हुए हैं तो निकाल लीजिएगा। 10%, 10%, 0 से 0 मतलब 2,000 का। 2,000 का ये सब अलग से एक रफ शीट में करिएगा ताकि आप लोगों को फिर दिक्कत ना हो समझने में। तो मतलब 2,000 का ये जीएसटी पे करेगा। तो कितना टोटल रोहन हमें कितना देगा, 22,000 रुपया। रोहन हमें कितना देगा, 22,000 रुपया। देखिए आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने एंट्री किया, रोहन अकाउंट डेबिट 22,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000 का, मैंने 20,000 का सेल किया हुआ था तो 20,000 का सेल कर दिया। जीएसटी अकाउंट डेबिट, तो जीएसटी अकाउंट क्रेडिट है टू जीएसटी अकाउंट 2,000 का हो गया। यहाँ पर क्या, जब कैश दिया हो तो कैश कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी, ठीक। कैश जब नगद में रहेगा तो यहाँ पर रोहन हटा करके कैश कर देंगे, बस बाकी बात। अब ये हम इसी पैसा को क्या करते हैं, ये तो हमारा पैसा नहीं है। जैसे कि मैं बोला हूँ ये जीएसटी जो होता है सो मेरा पैसा नहीं होता, ये गवर्नमेंट का पैसा होता है। तो हमने रोहन से तो क्या लिया, रोहन से मैंने जीएसटी वसूल किया। जीएसटी को हम क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे, तब फिर हम क्या करेंगे, जीएसटी अकाउंट डेबिट हम बैंक में जमा करें। जीएसटी को भुगतान कर, जीएसटी भुगतान किया, भुगतान जीएसटी पे कर दिया। जीएसटी जितना था, जीएसटी बन रहा था उसका 2,000 रुपया, जैसे कि यहाँ बन रहा है। तो जीएसटी का भुगतान करेगा ना, गवर्नमेंट को तो देगा, ऐसे चोरी तो नहीं करके रख लेगा जो मेरे पास बचा हुआ है। तो उसका हम भुगतान करेंगे। तो भुगतान कहाँ से करेंगे, जीएसटी अकाउंट। कैसे करेंगे, तो ऐसे जीएसटी अकाउंट डेबिट टू पैसा जो गवर्नमेंट को देंगे तो हम बैंक में से देंगे, तो बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट, बैंक नहीं तो कैश भी कर सकते हैं। मतलब ये 2,000 रुपया है तो 2,000 रुपया दे दिया मैंने गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट का पास पैसा चला जाएगा, जो मैंने दिखा दिया। जो ये जो होता है सो एक फॉर्मेट आता है जो सारा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, IFSC वगैरह कुछ से। तो ये आपका जीएसटी है। इसी तरह आपके इनकम टैक्स में भी आ जाएगा। मान लीजिए किसी का सैलरी है, सैलरी पे कर रहे हैं,